हेलो, वेलकम टू द देव इंस्टीट्यूट। हमारी ये जो पाइथन सीरीज चल रही है फॉर बिगिनर टू एडवांस, उसमें हम लोगों ने 7 लेक्चर कवर अप कर दिए हैं। अभी हमारा ये जो 8 लेक्चर कवर होने वाला है वो डिटेल में लीस्ट के बारे में कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर हमारा ये जो 8 लेक्चर है वो लीस्ट के बारे में है। अगर आपने मेरी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप कर सकते हो, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे 8 लेक्चर के ऊपर। तो 8 लेक्चर का हमारा जो ये एजेंडा है वो क्या है, तो पाइथन के अंदर लिस्ट क्या है, लिस्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं, एंड बिल्डिंग फंक्शन अवेलेबल इन अ लिस्ट। तो अभी हम लोगों ने आगे के लेक्चर में कवर अप किया था पाइथन का डेटा टाइप, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर कवर किया था। ठीक, अभी हमारा ये जो डेटा टाइप है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस इज व्हाट? कलेक्शन, मतलब वन आफ्टर अनदर। तो उसमें हम लोग अभी ये लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आगे हम लोग ये सारे कवर अप करेंगे, स्ट्रिंग भी कवर करेंगे, टपल भी कवर करेंगे, सेट भी कवर करेंगे एंड बुलियन भी कवर करेंगे और डिक्शनरी भी आएगा। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? तो लिस्ट इज नथिंग बट it is used to store the sequence of various type of data। सीक्वेंस का मतलब होता है लाइन में एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के बाद दूसरा, और यहां पे लिखा है वेरियस टाइप ऑफ डेटा, मतलब उसमें अगर आपको अलग अलग वैल्यू देनी है तो दे सकते। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट की बात की जाए तो लिस्ट आर ऑर्डर, एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर एक्सेस बाय इंडेक्स। अभी हम लोग ये इंडेक्स क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। द लिस्ट आर द म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है अगर आपने लिस्ट बना दी और उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल। लिस्ट कैन स्टोर ए वेरियस एलिमेंट, आपको जितने एलिमेंट स्टोर करने हैं आप कर सकते हैं। यस, चलिए अभी आगे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। तो अगर पाइथन के अंदर मुझे लिस्ट बनाना है तो कैसे बने? तो उसके लिए 2 मेथड है। ठीक है, 2 मेथड्स। फर्स्ट है वो सिंपल है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर इज इक्वल्स टू यहां पे सारे एलिमेंट पास कर देंगे, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। याद रहे हम लोगों को कौन सा ब्रैकेट करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। यस, स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट के अंदर कौन सा ब्रैकेट आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारी पहली मेथड है जो सिंपल है। दूसरी मेथड मेरी है जिसको हम लोग बोलेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे एल इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यू पास करेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू पास करनी है तो अगेन यू कैन यूज अ स्क्वायर, और यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 एंड। तो ये दोनों मेथड से हम लोग लिस्ट है वो बना सकते हैं। तो सिंपल मेथड अपना ये वाला है, सिर्फ लिस्ट लिखो और इज इक्वल टू जितनी वैल्यू आपको पास करनी है आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें अभी हम लोग इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं। यू कैन पास ऑल द टाइप ऑफ वैल्यू, वेदर इट वुड बी अ स्ट्रिंग, इट वुड बी अ फ्लोटिंग पॉइंट और इट वुड बी अ नंबर। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं आगे। तो लिस्ट बनाने की तो बात होगी। तो सपोज मैंने एक लिस्ट बना दी जिसमें मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट रख दिया, लाइक एल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये लिस्ट है वो हमारा कैसे एक्सेस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक उसका डायग्राम समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? उसका डायग्राम। तो सपोज ये मेरा एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे 5 बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहली वैल्यू है वो मेरी इधर स्टोर, दूसरी वैल्यू दूसरे बॉक्स में क्योंकि हम लोगों ने बोला था सीक्वेंस, तीसरी वैल्यू यहाँ पे, चौथी वैल्यू यहाँ पे और पांचवी वैल्यू यहाँ पे। ये मेरा एल है।
ठीक है। और ये जो इंडेक्स है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो। ये क्या बोलेंगे हम लोग उसको? इंडेक्स। क्योंकि हमने बोला अभी आगे के लेक्चर में कवर अप किया, इट कैन लीस्ट बाय इंडेक्स। देखो लीस्ट आर एक्सेस बाय द इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है? तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरी इंडेक्स है जीरो, ये मेरी वन इंडेक्स, ये मेरी टू, ये मेरी थ्री और ये मेरी फोर एंड सो ऑन, अगर आगे आपके एलिमेंट है तो। अगर कोई बोलता है कि मुझे ये 3 नंबर की वैल्यू प्रिंट करनी, क्या प्रिंट करना है मुझे? ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी, तो आप क्या लिखोगे? एल ऑफ टू। क्यों टू लिखेंगे हम लोग? क्योंकि उसकी इंडेक्स कौन सी है? ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है। और अगर मान लो किसी ने नेगेटिव इंडेक्स दी है, तो हम लोग सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर नेगेटिव नहीं देते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर अगर आप नेगेटिव इंडेक्स दे रहे हो तो नेगेटिव इंडेक्स आपका यहां से चल -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्या होगा हमारा? नेगेटिव इंडेक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेगेटिव इंडेक्स। अगर किसी ने बोला एल ऑफ टू के अंदर कौन सी वैल्यू मिलेगी मेरे को? 3। ठीक है। और अगर मैं प्रिंट करूं एल ऑफ -3, तो भी आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एरे एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अभी हम लोग सबसे पहले लिस्ट जो बनाया है उसको देख लेते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे पाइचाम ओपन कर लेता हूँ। पाइचाम पाइचाम के ऊपर हम लोग लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। मैं एक्सेस करने की अलग अलग मेथड भी आपको बताऊंगा। ठीक है। चलो हमारा ये जो प्रीवियस लेक्चर का था वही प्रोग्राम है। थोड़ा लोड होगा, यहाँ पे टाइम लेगा। ओके, हम लोग नया ही प्रोग्राम बना देंगे। लाइक यहाँ पे मैं लिख जाऊँ और क्लिक किया, नई फाइल ही बनाई देंगे। ठीक है। न्यू एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन फाइल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट। ठीक है। तो ये पहली मेथड हमारी ये थी, लाइक एल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक। और ये लिस्ट को अगर मुझे प्रिंट करना होता तो मैं प्रिंट एल लिख देता। ठीक है, प्रिंट एल। तो ये एक साथ सारी की सारी वैल्यू प्रिंट कर देता। देखो यहाँ पे है, तो ये मेरी फर्स्ट मेथड। और इसमें ऐसा नहीं कि आप सेम इंटीजर ही ले सकते हो, मैंने बोला था अभी आप पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हो, इवन आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, लाइक देव। ठीक है, देव एंड। ठीक है। अभी आप इसको प्रिंट करोगे तो सेम वही आउटपुट, उसमें आप मिक्स वैल्यू भी दे सकते। देखो ये। ठीक है। चलो ये मेरे पहली मेथड थी जिससे हम लोगों ने ये लिस्ट बनाया। दूसरी मेथड थी हमारी ये L1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट और ब्रैकेट ये भी यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे L1 प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। अगर मैं एलिमेंट प्रिंट करता हूं तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो देखो ये खाली स्क्वायर ब्रैकेट ही आया। देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा है फिर भी आया। अगर मैं लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ लाइक 3,4,5, तो अभी मुझे ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। अगर मान लो कोई बोलता है कि ये सही में लिस्ट है कि नहीं है वो प्रिंट करके दिखाओ, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप और यहाँ पे लिखूंगा एल। देखो ये एल क्या है आपको पता है। ठीक है। ऊपर देखो एल का टाइप क्या है? रन लिस्ट। ये टाइप फंक्शन क्या करता है? उसका कौन सा टाइप है वो दिखाने के लिए काम आता है। तो ये एल का टाइप है वो क्या है? हमारा लिस्ट। चलिए ये बात तो हो गई, अभी लिस्ट हो गया हमारा। अगर मान लो किसी ने बोला है कि आपको कोई स्पेसिफिक, हाँ, लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर मैंने एल लिखा तो पूरा लिस्ट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एल ऑफ, ठीक है, एल ऑफ 3, देखो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि ये मेरी 0 इंडेक्स, ये मेरी 1 इंडेक्स, ये मेरी 2 और ये मेरी 3 इंडेक्स आया। चलिए हो गया। उसके बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये इंडेक्स वाला तो हो गया। अगर मान लो मैं -1 लिखता हूँ तो आपको पता है -1 मतलब लास्ट वैल्यू आएगी, मतलब इंस्टीट्यूट आएगा। ठीक है। देखो अगर मैं -3 लिखता हूं तो आपको पता है -1, -2 एंड -3 मतलब 5.4 आएगा। तो ये वाला भी आपको एक्सेस करना आ गया। चलिए अभी थोड़ा और देख लेते हैं। अभी तो थोड़े और के लिए क्या है, सपोज ये मुझे लिस्ट लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एल ऑफ 1:3।
ठीक है, हम लोग लूप में लिखते थे, याद है? फर्स्ट इंडेक्स बराबर स्टार्ट स्टॉप एंड स्टैक, ऐसा कुछ लिखा था रेंज फंक्शन के अंदर, अगर आपको याद है। तो ये क्या बोल रहा है? तो सिंपल अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1:3, चेक करते हैं अभी यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1:, देखो क्या हुआ। तो ये क्या बोल रहा है? तो आपको क्या बोल रहा है कि ये मेरा स्टार्टिंग है, क्या है? ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये मेरा कौन सा इंडेक्स है? एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 1, तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 यहां से चालू हुआ, ये मेरा 2 और 3 लिखा है, वो 3 नहीं लेना है, तो ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये वाला समझ में आया? तो इसके अंदर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो इसका मेरे को आउटपुट मिलेगा 1 इंडेक्स पे कौन सा है? 2, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा, ये 4 वाला नहीं लेगा क्योंकि ये 3 इंडेक्स नहीं लेना है, ये वाला। ठीक है, चलो हो गया। अभी मान लो किसी ने ऐसा लिखा L1 ये वाला, तो यहाँ पे एंड इंडेक्स नहीं है, मतलब वो कहाँ तक जाएगा? आपको लास्ट तक। ये वाला भी समझ में आ गया। चलो, किसी ने यहाँ पे ऐसा लिखा L::, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है 1::, यहाँ पे लिखा है 1, ये वाला नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये पहला नंबर रहता है वो मेरा रहता है स्टार्ट, दूसरा नंबर जो है वो मेरा रहता है स्टॉप और तीसरा नंबर रहता है मेरा स्टैक। जैसा अपना रेंज में था वैसा ही। फिर मैं यहाँ पे लगता हूँ 1::, 1, देखो यहाँ पे 1::, और 1। तो ये मैंने बोला कि स्टार्टिंग से चालू करो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ताकि उसको पता चले कि दो जंप करना है। देखो यहाँ, ठीक, देखो 1 नंबर ये है, फिर उसके बाद 4 आया, उसके बाद 5.4 आया और उसके बाद इंस्टीट्यूट, दो जंप कर। ठीक, अगर किसी ने बोला मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखो -3 से चालू करो और -1 तक जाओ। देखो यहाँ पे -3 लिखो और ये -1 तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे -1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, देखो -3 से चालू किया, -2, -1 तो इंक्लूडेड है नहीं। ठीक है, आप लिख दो यहाँ पे -5, यहाँ पे लिख दो 1, दो स्टेप आगे जंप करो, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। -5 से चालू किया तो ये मेरा -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, देखो 4 से चालू किया, फिर उसको बोला है दो जंप करना है, तो ये 2 जंप हुआ और ये -1 तो लेना ही नहीं है इंस्टीट्यूट वाला, तो आपको 2 ही वैल्यू मिलेगी, 4 एंड 4, 5.4। चलिए, ये एक्सेसिंग तो हो गया अभी आपको, आई थिंक समझ में आ गया। चलिए, ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं लिस्ट के ऊपर? तो लिस्ट को आप रिपीट कर सकते हो। तो रिपीट कैसे करोगे? लाइक मेरे पास एक लिस्ट है, रिपीट कैसे करोगे? तो रिपीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टार यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? स्टार। देखिए अभी मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, आपको, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट L*2। क्या लिखा मैंने? L*2। चेक करो आउटपुट, आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया? ये मेरा लिस्ट है, वो 2 बार रिपीट हुआ, देखो ये पहली बार, ये मेरा दूसरी बार। अगर आपको लिस्ट को रिपीट करना है तो सिंपली आप बीच में स्टार लिख दो और जो भी नंबर आपने लिखा लिख सकते हो। 3 लिखा है तो 3, 4 लिखा है तो 4, आपका लिस्ट है वो 4 टाइम रिपीट हो जाएगा। देखो ये 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, नॉट एन इश्यू। डन। चलिए, दूसरा है हमारा कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या? तो अगर आपको 2 लिस्ट को कंबाइन करना है तो कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लस। चलिए आ जाते हैं। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है L और दूसरा एक लिस्ट है L1 = 5, 6, 7। मेरे पास ये 2 लिस्ट हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ L+L1। ठीक है, L+L1। और अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, अगर कोई बोलता है नहीं मुझे ऐसा लिखना है L2 = L+L1, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ L2, तो भी चलेगा। तीसरे लिस्ट में डाल दो वैल्यू और फिर तीसरा लिस्ट प्रिंट करवाओ, इट इज ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले L1 और फिर L, ये क्या करेगा? पहले L1 की वैल्यू रखेगा L2 में, फिर L की। ठीक, चलो पहले 5, 6, 7 आया और फिर बाद में 1, 2, 3, 4। क्लियर? ओके, कॉन्केटनेशन हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है हमारा मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब क्या? तो ये बताएगा रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट इज इन अ लिस्ट।
वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं वो चेक करेगा, अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इन, टू इन एल, ये वाला मैं हटा देता हूँ। क्या लिखा मैंने, टू इन एल, दो है वो लिस्ट के अंदर है, एल के अंदर, चेक करो तो बोले हाँ है, इसलिए ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं 20 लिख देता तो 20 है वो लिस्ट के अंदर है, रन किया, 20 नहीं है भाई। तो इन मेंबरशिप क्या के लिए, किस लिए काम आता है, किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं वो चेक करने के लिए काम आता है। ठीक, अभी बोलते हैं हम लोग इटरेशन। तो इटरेशन मतलब क्या, तो इटरेशन मतलब हम लोग ये सारे के सारे मेंबर अगर आपको प्रिंट करने हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको प्रिंट करना है तो हमें पता है फॉर ए इन एल, ठीक है, और क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट ए। देखो क्या किया मैंने, जब तक एल में वैल्यू है तब तक एक एक वैल्यू लाके ए में रखो और ए को प्रिंट करो। अभी देखो ये लिस्ट फॉर्मेट में नहीं आएगा, नॉर्मल वैल्यू के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, हम लोगों ने इटरेट किया, मतलब पहली वैल्यू ए में डाली, फिर ए को प्रिंट किया, फिर दूसरी वैल्यू ए में डाली, ए को प्रिंट किया, तीसरी वैल्यू ए में डाली, ए को प्रिंट किया, चौथी वैल्यू ए में डाली, प्रिंट। जब तक वैल्यू है तब तक ए में वैल्यू आती रही। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, इटरेट किया। फिफ्थ वाला जो फंक्शन है वो हमारा है लेंथ। लेंथ मतलब क्या, तो हमारे लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एल डॉट लेंथ। ठीक है, एलियन ऑफ, ठीक है, क्या बोला मैंने, एलियन ऑफ एल। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 4 एलिमेंट। ठीक है, वो बताएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अगर आप इसको और एलिमेंट ऐड करोगे तो वो बताएगा यहाँ पे। ठीक है, देख लो 7 एलिमेंट हो गए, प्रिंट करो, यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो लेंथ फंक्शन है वो किस लिए काम आता है, लेंथ फाइंड, गेट अ लेंथ ऑफ एक्स। आई होप कि ये सारे ऑपरेशन आपको समझ में आ गए। रिपीटेशन समझ में आ गया, कॉन्केटनेशन आ गया, मेंबरशिप आ गया, इटरेशन आ गया एंड लेंथ आ गया। अगर आपको थोड़ा फास्ट जा रहा है ऐसा लग रहा है तो आप ये वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या मतलब, पाइथन ने सेट ऑफ फंक्शन बना के रखे हैं, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उसको यूज करें। ठीक है, तो पहला फंक्शन है हमारा अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है, तो आपका जो लिस्ट है उसमें पीछे कुछ एलिमेंट आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो यूजिंग अपेंड। ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर क्या करता है, दूसरा फंक्शन है हमारा क्लियर। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक, चलिए ये दो फंक्शन देख ले। अपेंड क्या करता है, लास्ट में वैल्यू को ऐड करता है, और क्लियर क्या करता है, एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है एल, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल, पहले मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एल। ठीक है, और फिर लिखता हूँ एल डॉट अपेंड, और ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ 78, फिर से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट। तो आप देख सकते हो पहले ये जो लिस्ट है उसमें 78 वैल्यू है नहीं। ठीक है, और बाद में मैंने क्या कर दिया, उसको अपेंड कर दिया। देखो ये पहला वाला लिस्ट प्रिंट हुआ, उसमें 78 नहीं था, फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड। अगर कोई बोलता है मुझे एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कॉमा 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 करके नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे आपको ई की वैल्यू पास करनी। ठीक है, उसने क्या बोला, या तो फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट पास करो, ऑब्जेक्ट पास करो तो आप ऐसे ले लो, एरे ले लो, लेकिन ये वही इंडेक्स पे ऐड होगा, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू ऐड होगी। देखो ये तो लिस्ट के अंदर आपका लिस्ट बनाइए वाला, तो पेंड फंक्शन ऐसे काम करता है। मान लो आपने लिखा एल डॉट क्लियर, ठीक है, और फिर मैं अभी प्रिंट एल करता हूं तो क्या हो जाएगा, प्रिंट, तो आपका सारा से ऊपर सारा लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो लास्ट में कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, आपके सारे एलिमेंट को रिमूव करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, कॉपी। कॉपी फंक्शन क्या करता है, तो कॉपी फंक्शन हमें क्या करता है, एक लिस्ट को दूसरी में कॉपी करना है तो करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, ये सारा मैं हटा देता हूँ,
मैं एक लिस्ट बनाता हूँ L1 और मैं चाहता हूँ कि ये L1 के अंदर पूरा का पूरा L का लिस्ट आ जाए। मैं यहाँ पे लिखूंगा L डॉट कॉपी। ठीक, और देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ L1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, L1 L की कॉपी किसमें बन गई, L1 के अंदर। देखो मैंने L1 प्रिंट किया और L1 में ये सारी वैल्यू आएगी जो L के अंदर। ठीक है, चलिए अगेन मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक, दूसरा एक फंक्शन था हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन किस लिए आता है, तो रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यू। वो चेक करेगा आपको जो वैल्यू डालोगे आप काउंट फंक्शन के अंदर, वो अंदर कितनी बार है वो आपको बताएगा। लाइक किसी ने आपको बोला कि लिस्ट के अंदर 4 कितनी बार है वो बताओ, आप क्या करोगे, एल डॉट काउंट। ठीक है, काउंट के अंदर क्या डाल दोगे आप, ये L1 के अंदर क्या आएगा, ये लिस्ट में काउंट 4 मतलब 4 कितनी बार है वो बताएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4, ये एक बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ और ये तीसरी बार। तो मेरे L1 में कितनी वैल्यू आएगी, 3। देखो आ गया। तो ये काउंट फंक्शन है, वो बताएगा आपको कि आपका जो एलिमेंट है वो लिस्ट में कितनी बार है। ओके डन, ये आगे चलते हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब होता है एड द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। एक्सटेंड क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट को पीछे ऐड करता है। लाइक अपना ये जो अपेंड वाला था ना वैसा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एल फंक्शन है, एल लिस्ट है मेरे पास, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, छोटा लिस्ट कर देते हैं ताकि पता चले 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल टू इज इक्वल वन इज इक्वल टू, दूसरा एक एरे ले लेता हूँ लाइक 5, 6, मैं यहाँ पे लिखता हूँ L3 इज इक्वल टू L डॉट क्या था अपना एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर डाल देते हैं हम लोग L। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट L। मैंने क्या किया, L3 को L के पीछे L1 को एक्सटेंड किया और फिर उसको किस में डाल दिया, L किया, L डॉट एक्सटेंड L1, L डॉट एक्सटेंड, तीसरा मैंने किया। ठीक, तो ये L के पीछे मैंने क्या कर दिया, L1 को एक्सटेंड कर दिया। फिर कोई बोलता नहीं मेरे को ऐसे पास नहीं करना, मेरे को तो ऐसे पास करना है। ठीक है, तो देखो ये इटरेबल आया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरर आया। तो एक्सटेंड के अंदर आपको एक ही आर्गुमेंट देना है, तो एक ही आर्गुमेंट देना है तो आप तुरंत बोल दोगे भाई इसको ऑब्जेक्टिव बना दो भाई। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है, ये तो ये अपेंड में अगर हम लोग ये वाला लिखते थे ना तो वहां पे क्या हो जाता था, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाता। ठीक है, बट अगर आप इसको एक्सटेंड में लिखोगे तो लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं बनेगा, ये सारे एलिमेंट एक ही लेवल पे रहेंगे। ठीक, तो अपेंड और एक्सटेंड के बीच में ये डिफरेंस। चलो, अभी किसी ने बोला है इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। सिंपल, अगर मान लो किसी ने बोला है कि उसमें आपके लिस्ट में 3 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूँ एल डॉट इंडेक्स और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3 कि भाई 3 की इंडेक्स मेरे को बताओ। तो हमें पता है 3 की इंडेक्स कितनी है, ये इसकी इंडेक्स 0, इसकी इंडेक्स 1 और इसकी इंडेक्स 2, मतलब 3 की इंडेक्स है मेरी 2। यहाँ पे मेरे को 2 आंसर। अगर किसी ने बोला कि नहीं भाई, मान लो कि यहाँ पे दूसरे 2, 3, 3 होते तो कोई बात नहीं, वो आगे फर्स्ट से चेक करता करता जाएगा, जो पहला मिलेगा उसकी इंडेक्स वो आपको रिटर्न। ठीक, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता तो चेक इट, स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया ना, तो देखो उसने अभी 4 बता दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 3 कहाँ पे है, 4 नंबर की इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न। अब ये इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, तो अगर आपको लिस्ट में कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप करवा सकते। कैसे, तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, चेक करते हैं ऊपर, यहाँ पे हम लोग एल लिख देते हैं। यहाँ मैं बोलता हूँ कि तीसरे नंबर पे 78 इंस्टॉल करना, मतलब इंसर्ट करना है, तो एल डॉट इंसर्ट। ठीक है, एल डॉट इंसर्ट किसने पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन। अभी मैं ये इंडेक्स हमारी दूसरी होगी, पोजीशन 3 मतलब इंडेक्स दूसरी, और क्या इंसर्ट करना है अपने को, 78। ठीक,
चलिए पहले इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट। तो आप देख सकते हो पहले ये लिस्ट मेरा प्रिंट होगा तीसरे नंबर पे, मतलब ये वाले, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी 0 1 एंड 2, 2 इंडेक्स पे 78 इंसर्ट करना है। चलिए रन कर लेते हैं। देखो तीसरे नंबर पे 78 है और सारे एलिमेंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो गए, एक एक स्टेप राइट साइड शिफ्ट हो गए। इंसर्ट फंक्शन है वो क्या करता है, स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉप फंक्शन किस लिए काम आता है? तो पॉप फंक्शन है वो जनरली क्या करता है, लास्ट में से एक एलिमेंट, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है, ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल डॉट पॉप डॉट। ठीक है, मैंने एल डॉट पॉप लिखा, आप देख सकते हो मैंने कुछ पास नहीं किया, तो ये देखा होगा आपने, ये लास्ट में से एलिमेंट हटा दिया, ये 3 हटा दिया। सपोज मैं इसको 34 कर देता तो थोड़ा समझ में आता है। देखो ये 34 हट गया, फिर मैं यहाँ पे पॉप के अंदर लिख देता 3 नंबर कि भाई तीसरे पोजीशन पे। ये देखो उसने कौन सा वाला हटा, तीसरे पोजीशन पे क्या था 4 था, देखो 4 हटा दिया उसने। तो अगर आप कुछ नहीं पास करोगे तो वो लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, अगर आप नंबर पास करोगे तो वो इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या करेगा। ठीक है, रिमूव क्या करेगा, वो भी सेम स्पेसिफाइड पोजीशन की वैल्यू रिमूव करवानी है तो करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉप की जगह पे लिख देता हूँ रिमूव, तीसरे नंबर की वैल्यू रिमूव करो, आप देख सकते हो उसको, राइट क्लिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिमूव क्या करता है, थर्ड 3 वैल्यू को रिमूव करता है। ये इंडेक्स नहीं देखता है, याद रखना, पॉप है वो इंडेक्स देखता है और रिमूव क्या करता है, वैल्यू देखता है। आपने जो वैल्यू पास की, सपोज मैं यहाँ पे 34 पास करता तो वो 34 वैल्यू डिलीट करता, पहले जहां पे 34 मिलता है वो डिलीट हो जाता। देखो ये हो गया, ये रिमूव फंक्शन है वो इंडेक्स नहीं देखता है, याद रखना। पॉप फंक्शन है वो इंडेक्स देखता है। चलिए आगे चलते हैं। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स मेरे एरे को क्या करता है, मतलब मेरे लिस्ट को रिवर्स करता है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हुआ है, फिर मैं यहाँ पे एल डॉट। ठीक, देखो पहला मेरा लिस्ट क्या था और दूसरा क्या है। देखो पहले 1 2 3 4 3 34 था, फिर बाद में क्या हुआ 34 3। ठीक, ये समझ में आ गया, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ। एक और मेरे पास फंक्शन है एल डॉट शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, तो आपके जो एलिमेंट है लिस्ट के उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। देखो आप 1 5 2 4 3 34, ये असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, आपके एलिमेंट को शॉर्ट करता है। अभी कोई बोलेगा कि नहीं सर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है मेरे को, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। सॉरी, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे रिवर्स। क्या लिखेंगे, रिवर्स, और क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा मैंने, रिवर्स टू। तो ये क्या करेगा, आपका जो लिस्ट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट। देखो आई बात समझ में, क्लियर। तो ये वाला अभी समझ में आ गया शॉर्ट। तो ये सारे हमारे फंक्शन हैं, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स और शॉर्ट। डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है, अपेंड है वो क्या करता है, लिस्ट में पीछे ऐड एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट करोगे तो सब लिस्ट बना देगा, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। और एक्सटेंड है वो ऐसा नहीं करता है, वो आप एरे दोगे ऑब्जेक्ट वो एक के पीछे एक ऐड करता है। रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है, पॉप है वो इंडेक्स की वैल्यू देख के एलिमेंट रिमूव करता है और रिमूव है वो स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर ही जाता है। तो ये याद रहे, ठीक है। अगर आपको लिस्ट में कुछ भी ये डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। तो हम लोगों ने अभी ये जो हमारा टॉपिक था उसमें सारा का सारा लिस्ट के बारे में कवर कर दिया। यहाँ पे बोला था लिस्ट इज म्यूटेबल, मतलब आप लिस्ट के आइटम है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इवन दूसरी बात, आप उसमें लिस्ट में वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, मतलब मल्टीपल रिपीट 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 करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो।
आई होप कि लिस्ट पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर आपने मेरी ये पाइथन चैनल मतलब ये मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और सारे के सारे वीडियो आप एक बार देख लो ताकि आपको पाइथन एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।